भी वर्ड सुनते हो तो आपको लगता है कि कोई इंसान सलाखों के पीछे दबा हुआ है या कोई इंसान बॉन्डेज लेकर कर रहा है, पर स्लेवरी कैन शो अप इन वेरी सटल वेज। ओके, आज भी गांव-गांव में, घर-घर में women are treated as slaves. They might not look like slaves to the outside world. They don't have freedom of choice. They cannot choose who they want to meet. They cannot choose what education they want to pursue. Is there any less than slavery? If the parent is spending 6 hours, 7 hours on mobile phone, Yes. and they are not giving time to the kid, Yeah. then how can you blame the kid? Yes. कि वो सही हो जाएंगे. So there is a parenting dichotomy, which says कि माँ फोन पे लगी हुई कह रही है स्क्रीन बंद कर और खुद अपना and she's telling अगर तूने अपने भाई को मारा तो मैं तुझे थप्पड़ मारूंगी. So she is telling him not to be violent by using violence as a consequence. So that is a parenting. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ क्विक. आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो एक ऐसी गेस्ट है जो मल्टी टैलेंटेड है. इन्होंने बहुत सारे रोल्स अपनाए हैं अभी तक. वो फॉर्मर डीजे भी रह चुके हैं, टेडेक्स स्पीकर भी रह चुके हैं. शी इज अ परफॉर्मर, शी इज अ सिंगर एंड शी इज एन एक्टर. अगर हम बात करें उनके मूवी के करियर की, वो उन्होंने पंजाबी मूवी करी है जिसका नाम है कैरी ऑन जट्टा, जिसमें खुशबू जी को बहुत पसंद किया गया है. आई एम रियली हैप्पी कि आज खुशबू जी हमारे साथ हैं. इनका पूरा नाम है खुशबू ग्रेवाल एंड इट्स अ रियली एन ऑनर टू हैव हर ऑन माय पॉडकास्ट. हमारे पॉडकास्ट का उद्देश्य है कि डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन. और हमारे जो गेस्ट आज आए हैं खुशबू जी, इन्होंने भी डिसिप्लिन से अपने करियर में बहुत ऊंचाइयां छुई हैं और उन्होंने इतनी मेहनत करी है और ये बताया है कि अगर वुमेन चाहे तो sky is the limit. So let's not wait further and start the podcast. Welcome Khushbu ji. Thank you so much Vishal and thank you for this beautiful introduction. और सिर्फ women चाहे नहीं, the man चाहे तो भी sky is the limit. तो सिर्फ women के लिए नहीं limited रखते. But yeah, I think बहुत ही सही कहा आपने that discipline trumps motivation. And I think वो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हमारी जनरेशन ने स्ट्रगल भी किया है उस चीज को समझने के लिए, जो आजकल का यूथ शायद इजीली समझ पा रहा है. क्योंकि जब हम छोटे थे और हम स्कूल कॉलेज में थे, हमें किसी ने सिखाया नहीं मोटिवेशन या कैसे सेल्फ मोटिवेट होना है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, अपना एनवायरनमेंट कैसा बनाना कि आप खुद अपने गोल्स के लिए काम करें. डंडा रोल चलता था. स्कूल में एग्जाम होते थे, एग्जाम के लिए हम पढ़ते थे, टेस्ट में नंबर आते थे तो आगे. Everything was goal driven. Nobody focused on enjoy your studies. Nobody focused on the process. किसी ने सिखाया नहीं कि यार पीटी क्लास में जाओगे तो एक्सरसाइज करो, पर कोई बताता नहीं था कि एक्सरसाइज करनी क्यों जरूरी है. तो हम लोग ऐसे मर के एक्सरसाइज करते थे, पीटी टीचर को गालियां देते थे. Unfortunately, growing up, when we were young, हमें किसी ने why नहीं बताया. Why is it important to speak? सिर्फ बोला जाता था मैं बोल रही हूँ ना इसलिए सो जाओ, मैं बोल रही हूँ ना इसलिए हरी सब्जी खाओ. अब की जो जनरेशन है, they want to question everything, which is amazing. I wish we were told or taught to question when we were young. I was one of those lucky privileged ones because मैं जिस घर में बड़ी, my parents were very liberal, they were doctors. And वो मुझे बोलते थे कुछ भी चीज होती थी, अगर मैं बोलती I want to go for a sleepover. Mom used to tell me either convince me or get convinced. तो हमारे घर में ये रूल नहीं था कि क्योंकि हम माँ बाप है और हमने ये बोल दिया तो यही होगा. वो कहते थे या तो तुम हमें कन्विंस कर दो या हम तुम्हें कन्विंस कर दें, पर टेबल पे बैठ के बात करें. That's a fair thing. That's such a fair thing to do. And more often than not, they used to end up convincing me why sleepovers is not allowed. And now I follow the same thing with my daughter. And now your kids must be convincing. Oh yes, she does convince me for so many things, and obviously we try to keep a very open dialogue with her in the house. And I think it's very important when somebody can challenge the status quo. When somebody can challenge. There are times when I tell her, "Beta, बहुत screen हो गया बच्चे, let's switch it off for some time." And then I tell her, "Let's watch a documentary." So she'll be like, "But that's also screen. So how are you saying no screen time?" So the logic with
which they Ah. operate. Correct. If I can watch screen, then why can't I watch Harry Potter? So you just said no screen time, but now you're saying I can watch a documentary. So what do you mean? So they will really question and they will make you think twice about what you're saying. And I think our generation and the generation before that, we were not supposed to question. We were not supposed to question our teachers. We were not supposed to question our parents. We were not supposed to question our adults, our elders. Compliance was equal to respect. अगर ये सुनता है तो ये अच्छा बच्चा है, अगर ये हमारी बात मानता है तो ये गुड बॉय है, गुड गर्ल है, पर अब समय बदल चुका है. That's actually ironical. Yes. कि you are following someone who has not followed the right path. Yes. Because it is very important that whom we are following. Yes, you're right. Absolutely. But back then, it was not important what kind of a role model was in front of you. It was all about compliance. आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये होगा, टाइम से सोओगे तो चॉकलेट मिलेगी. So everything, there was no explanation. अभी हम अपने बच्चे को ये बताते हैं that there is a circadian rhythm. If you sleep on time, the melatonin production helps you sleep better. हमारे 10 साल के बच्चे को ये terms पता है. Okay, intermittent fasting and insulin spike. उसको पता है कि अगर मेरे सामने खाने की प्लेट है, तो मैं पहले अगर फाइबर खाऊंगी, प्रोटीन खाऊंगी और फिर कार्ब्स खाऊंगी, तो मेरा शुगर स्पाइक कम होगा. So हम आज से उसको एजुकेट कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि वो फॉलो कर रही है, पर कहीं ना कहीं 10 साल 20 साल जब वो ये चीजें सुनती रही, when she is grown up, उसको लगेगा यार सही कहते थे मेरे माँ बाप. Now I know why this needs to be done, right? Now it's like whenever you have to explain something, you'll say, "Give me 5 minutes," and then go to the side subject. That's true. समझ क्या? तो हम हमारे टाइम में जब हम बचपन में थे, आपको भी याद होगा कि अगर हमारे माँ बाप को किसी चीज का जवाब नहीं आता था, तो हमें चुप कर दिया था. बहुत स्मार्ट समझती है अपने आप को, चुप कर जाओ, ठीक है. पर हम अब अपने बच्चों को ये नहीं बोल सकते. अगर हमें किसी चीज का जवाब नहीं आता, you actually have to tell your child, बेटा, Mama's not perfect. Mama's not an encyclopedia. I'll have to check and come back to you. Right? Because in India, people don't like rebellious kids. Yes. Anybody who questions. Yes. It's like Absolutely. you only to be a follower. Yes. You don't be a leader, you be a follower. Yes. They only like followers. Yes. Unfortunately, that is a very big red flag in our culture. True. That they think that compliance means perfect. But if you see, if you go back in history, and if you see जो legends रहे हैं दुनिया के, they were not compliant people. They were disruptors, they were rule breakers, and they made their own rules. They were trend setters, they were not trend followers. Right? So what sort of a generation do we want to raise? Do we want to raise a generation of people who move the needle, who make a change, or just keep following what has been going on for the last 50 years? What is it that we want them to do? Right? So it's very, very important to understand and dissect where we are also going wrong as a generation. हमारे पहले के टाइम में हमारे elders को, teachers को, उनसे आप sorry नहीं आपने सुना होगा अपनी लाइफ में. वो आपको कभी sorry नहीं बोले. अब तो हम 10 बार अपने बच्चे को दिन में sorry बोलते हैं. Oh, sorry बच्चा, mama made this mistake. Oh, sorry बच्चा, I don't know this. We don't think before saying sorry. हमें नहीं लगता कि हम छोटे हो जाएंगे. I truly feel that age is just a number. Just because I was born in 1980 something, how does that make me superior to somebody who's born in 2000 something? How? So I think that a lot of things are changing. A lot of rules are being questioned, and I think that's really nice. You are really a strong inspiration for the entire women fraternity, because it's not about age or it's not about anything. It's about attitude. 100%. And since we follow slavery, and we have that kind of background of following slavery, people are not able to reach out to their potential. Yes. अब ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि आपकी potential सिर्फ इस दिशा में ही हो सकती है? You have to let them explore that. Absolutely. And for that you need to give them the freedom. Yes. And that is not given, so the person at some point in time gets isolated from the society only. Yes. And sorry, जो आप slavery की बात कर रहे हो ना विशाल, अगर आप एक स्लेवरी वर्ड सुनते हो ना, तो आपको लगता है कि कोई इंसान सलाखों के पीछे बंधा हुआ है या कोई इंसान बॉन्डेज लेबर कर रहा है, पर स्लेवरी कैन शो अप इन वेरी
subtle ways. Okay? Correct. आज भी गांव-गांव में, घर-घर में, women are treated as slaves. They might not look like slaves to the outside world, but they don't have freedom of speech. They don't have freedom of choice. They cannot choose who they want to meet. They cannot choose what education they want to pursue. Is that any less than slavery? So slavery as a concept might be, abandoned in our country and our culture, but somewhere subtly it's still being followed and practiced in remote parts. Not even remotes. I mean, even in urban cities, in some cultures, in some communities, there is some form of subtle slavery that is being followed, and that breaks my heart. To see that a woman is denied her right to education. जबकि भारत में फ्री एजुकेशन मिलती है, पर वो फ्री एजुकेशन भी नहीं मिलती क्योंकि उसी 10 साल की बच्ची जाके 10 रुपए कमा सकती है, तो इसको हम पढ़ाई के लिए क्यों भेजें, right? So it's very unfortunate that we are still succumbing to these kind of pressures. I mean, 21वीं सदी में आ चुके हैं हम, पर हमारी सोच कई चीजों में 19वीं सदी जैसी है, and that boils my blood. So when I look at young girls today and I see how they are willing to break the norm and follow their dreams and go after them. बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जब लोगों को मिलती हूँ that a lot of people have, so there's a word called daddy. I don't know if you know what that means. What daddy? Daddy. Okay, पंजाबी का word है. अच्छा. What's It that? means बहुत ही headstrong या थोड़ा negatively यूज किया जाता है. हाँ. बड़ी डाडी लड़की है, कि बड़ी dominating कह लो, है ना? तो it's बड़ी negatively उसको यूज किया जाता है. तो मेरा अभी पीछे किसी ने मुझे बोला, किसी फ्रेंड ने ऐसे हंसते हुए मजाक किया कि अरे डाडी है, डाडी फिर शुरू हो गई. मैं अपना फेमिनिस्ट का झंडा लेके फिर शुरू हो गई डाडी. तो हमने यार, जब कोई आदमी किसी चीज के ऊपर स्ट्रांगली बात करता है, उसको तो हम नहीं बोलते कि तू बड़ा डाडा है. लेकिन लड़की किसी भी चीज को लेके अपना झंडा निकाल ले तो अरे शुरू हो गई, अरे फेमिनिज्म के ऊपर शुरू हो गई, अरे इसके ऊपर शुरू हो गई. Why are we attacked? Why? Because till today our society cannot accept a woman with a voice. That's unfortunate, but it's true. That is why we don't have a woman CM in Maharashtra since a long time. That's so unfortunate, right? That's so unfortunate. Because capability is not based on gender. We have examples like Nirmala Sitharaman. Yes. She's managing the finance ministry portfolio so well. And doing such a fabulous job at it. Consistently. Yes. But we are not allowing the potential to come out. Yeah, that's also because patriarchy does not allow women to be on top. Men find it hard to take orders from a woman. Okay, and unfortunately, no matter how cool they show they are, but inherently, मुझे बताइए क्या करना है. सारी होगी अपने घर में से, मुझे मत बताओ. Or they cannot see a woman as a boss. But I really, Khushbu, I'm really happy the aura that you have brought in this room. Being a Punjabi person, हम जानते हैं पंजाबी एकदम जोशीले होते हैं, and so your aura, your positivity, one can महसूस कर सकते हैं. So sweet. And it's very important that after so many hardships, obviously everybody has their struggle story. Absolutely. And you must have also gone through everything which people usually go through. Still, if you are not cold towards the world, towards the society, yes, it shows that how much strong you are. विशाल किसी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है. Yeah, and it gives an example to the entire women population who have stopped dreaming कि उनको सपने देखने चाहिए. Yeah. And they should look beyond marriage, life beyond marriage also. 100%. That's a very big problem in today's time कि शादी के बाद महिलाएं लाइफ को देखना छोड़ देती हैं. ये प्रॉब्लम आज से नहीं है. आज तो काफी हम इसको बैटल कर चुके हैं. 30-40 साल पहले तो even before that, marriage meant end of a woman's career. It meant end of a woman's choice or life or freedom. Right? I mean, I remember back in 2000 when I told my friends back in Chandigarh, that's where I grew up, कि मुझे तो प्यार हो गया, मैं शादी करवा रही हूँ.
एंड यू नो बैक इन चंडीगढ़ मैं ऐसे जो भी कॉन्टेस्ट होते थे मिस चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट कर लिया, मिस नॉर्थ इंडिया यू नो कुछ ना कुछ कर रहे हैं स्टेज पे ऐसे स्टार्स में, लिटरली लोगों ने ना कि जैसे किसी की डेथ पे कंडोलेंसेस होते हैं ना, क्या हमें तो लगा था तू लाइफ में बहुत आगे जाएगी, उन्हें मतलब मैंने ऐसे मर नहीं रही हूँ गाइस, मैंने ये नहीं तो मुझे कैंसर नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, they actually made me feel like my life is going to be over and I don't blame them because उन्होंने अपने आसपास ऐसी millions of stories देखी हैं जहाँ पे बहुत talented लड़की थी, बहुत vibrant लड़की थी, बहुत bright लड़की थी, पर वो अपना करियर नहीं परस्यू कर पाई, वो अपने पैशन नहीं परस्यू कर पाई, वो काम नहीं कर पाई, वो हाउसवाइफ बन गई, उसका काम सिर्फ बच्चे पैदा करके उनको रेज करने का हो गया। सो अनफॉर्चुनेटली आज भी इसको एक औरत ऑन अ डेली बेसिस बैटल कर रही है। आज मुझे आई हैव बीन मैरिड फॉर ओवर 20 इयर्स, पर आज भी व्हेन आई गो आउट लीविंग अ चाइल्ड एट होम, मुझे सिर्फ बोलते हैं वो तो बच्चा घर पे अकेला है। मैंने कहा किसी ने मेरे हस्बैंड से तो पूछा नहीं आज तक, जब वो पैडल टेनिस खेल रहा है या मीटिंग के लिए गया है तो लड़के आपस में डिस्कस नहीं कर रहे यार आज बच्चे को किसके पास छोड़ कर आया है, नोबडी इज टॉकिंग, पर औरतें मिलकर डिस्कस, बच्चा अकेली औरत का तो नहीं है ना, दोनों का ना, तो सिर्फ औरत की रिस्पांसिबिलिटी क्यों है भाई कि वो सब कुछ छोड़ जाके घर पे बच्चा संभाले, पर हाँ आदमी टेनिस भी खेले, गोल्फ के लिए भी टीम निकाले, करियर भी कर ले, पर so you know this needs to change, this narrative, and it has to change with people like us, right, who are growing up in a very different environment, who are trying to change the trajectory of where the thinking of the society goes. And change doesn't have to be very big, it doesn't have to be very radical. Change can be something as small as you taking that initiative in your house and telling the women in your house or empowering them. That is as नो कई लोगों को लगता है कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। Change doesn't have to look big. Change can be something very simple कि आपके घर में जो कुक है वो काम करती है, आप उसकी बेटी की एजुकेशन स्पॉन्सर करें, बस आपने एक इंसान की जिंदगी बदली, उसकी पूरी जनरेशन की आप हिस्ट्री बदल दोगे। क्योंकि अगर आपकी कुक जो बिना पढ़े लिखे किसी गांव से आई है, अगर उसकी बेटी सीए बन गई तो वो एक अकाउंटेंट से शादी करेगी या बिजनेसमैन से शादी करेगी, उनकी आने वाली पूरी पीढ़ी बदल गया। That is what change looks like. तो जो लोग कहते हैं मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, और मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, मैं ऐसी औरतों को जानती हूँ जिनके अंदर जज्बा है, पर उनको या तो अपनी फैमिली की तरफ से फ्रीडम नहीं है। मैं उनको कहती हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अपने घर में बैठ के हिंदी ट्यूशन ले लिया करो, इंग्लिश ट्यूशन ले लिया करो, तुम्हें कुछ नहीं करना। ये बातें होती है ना जो कई बार लोगों को करनी अच्छी लगती है, पर एक्शन सब नहीं कर पाते, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉयज को प्रॉपर्ली एजुकेट किया जाए कि हाउ यू शुड बिहेव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इस तरह से रोबोटिक बन चुका है कि यू हैव टू जस्ट कीप ऑन मगिंग थिंग्स, वो सब चीजें करते रहो जो होता आया है। Absolutely. और फ्यूचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू बिहेव विद अ गर्ल, हाउ यू बी विद योर पार्टनर, कितना पार्टनरशिप आप महसूस करें, and not just how you behave with a woman, but I think how men talk to each other internally also. If there are a group of boys and somebody says देख यार क्या मान जा रही है, अगर एक ने भी बोल दिया भाई यार किसी की बहन है वो, पर वो तेरी बहन के बारे में कोई ऐसा बोल सकता है ना, अगली बार वो बंदा आपके सामने बोलने से पहले सोचेगा, शायद इमीडिएटली वो अपना सबक नहीं सीखे, शायद इमीडिएटली उसका कोई बल्ब नहीं खुले, बट आपने एक उसके अंदर एक सीड डाल दी, राइट? ये करने से ना हम लोग घबराते हैं, हमें लगता है कि हम सोसाइटी में आउटकास्ट हो जाएंगे अगर हम किसी को बोले कि यार ना, मुझे बहुत ही एक ऐसा इंसिडेंट याद आ रहा है, कोई मुझे बता रहा था कि वो लड़की है, किसी की फ्रेंड है, वो अब्रॉड से जब भी आती है सबको उसको मिलना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बड़ी खुल के जब भी पाती है, एंड आई वाज डिस्गस्टेड, आई वाज लाइक तुम एजुकेटेड लड़के हो, instead of having this joke amidst yourselves, you guys should, you know, like whoever is understood should say यार सही नहीं है यार, मतलब उसकी बहन, वो उसकी बहन है, हमारी बहन जैसी हुई, you know, let's not talk about it like this. एक इंसान, it takes one person to bring that awareness on the table. कोई
शायद कोई उससे सीख जाए, शायद कोई डर के ना बोले, पर आपने कुछ तो इम्पैक्ट किया कहीं ना कहीं। ये छोटी मोटी चेंजेस, हम कितनी बार इतनी लूज स्टेटमेंट मार देते हैं, हम ड्राइव कर रहे होंगे, अरे यार ट्रैफिक जैम हो गया, कोई आंटी चला रही होगी, इतनी क्यों हो रहा है लड़कियों की तरह, हम इतनी लूजली बोल जाते हैं, लाइक वी आर डिमीनिंग द कैपेबिलिटी ऑफ अ वुमन। कल्पना चावला की औरत थी, राइट, और वो गाड़ी नहीं चलाती थी, करेक्ट। सो टू अंडरस्टैंड दैट हाउ हम रियलाइज नहीं करेंगे कि हमारी बोली हमारे बच्चों तक पहुंच जाएगी, और वो ये चीजें बोलने और महसूस करने लग जाएंगे। We have to change the narrative. It begins at home. Right. And we have to change somewhere, क्योंकि after all a man has to take leadership roles and a man has to take the stand that they have never taken. ऐसा हो जाता है कि भीड़ से हटने में डर लगता है, भीड़ से हटने में इतना डर लगता है कि वो अपनी आत्मा को भी बेच देते हैं। That's true. And that is the problem for this society, because if you want to prosper, if you want your kids to follow you, you have to be that example. Yes. और आप चाहते हो कि आपका बेटा राम बने और आप रावण बन के घूमोगे, तो that is true. वो कैसे हो सकता है? That is true. So for me, all these things are surprising, but beyond this, what is more surprising is that how you people have tolerated all this all these years. It amazes me as well. It amazes me, and continue to tolerate, Vishal. Yes. Continue. There are times when one has to, at some places you can speak, at some places you might not be able to, right? Somebody will crack a sexist joke, and you will be the odd one out not laughing. Okay? You could be sitting in a place of some ministers, and they're cracking some loose joke which is a sexist joke, and everybody else laughs, and you're the only one who's just sitting like stone cold, where you look like a bitch to them. Like, ये तो बड़ी बहुत arrogant है, या attitude है इसमें तो बहुत, because I did not laugh on your stupid sexist joke. Yeah, fine, that's me. Actually, they are not able to handle the ideology. Yes. That one has. Yeah. और lame excuses, lame statements बनाना, गाली देना, because you have come from a mother. Yes. तुम्हारी भी mother थी जिनको तुम पूछते हो, तुम्हारी भी बहन है जिनकी तुम बहुत इज्जत करते हो. Unfortunately, वो लोग and you forget that when it comes to the another girl. And it doesn't just, so while of course it is there largely in the society, but it also seeps into our industry, right? Like I remember when I was doing films, somebody told me कि आप ना जब आपके मिलते होने से हैंडशेक करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका हैंडशेक, अच्छा नहीं लगता, लड़कियों को ना थोड़ा डिम्यूर रहना चाहिए, थोड़ा से धीरे से बस सत श्री अकाल किया करो. And I'm looking at them like, but that's not me. You want me to be like this. वो देखो वो जो एक्ट्रेस आती है वो ऐसे करती है, जी सत श्री अकाल, आप भी ऐसे क्या करो कि अच्छा नहीं लगता. किसको अच्छा नहीं लगता? ये कौन लोग हैं जो मुझे जज कर रहे हैं हैंडशेक से? मैं जानना चाहती हूँ ये जजेस को प्लीज मेरे सामने बुलाया जाए. कौन बैठ के डिस्कस कर रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है? It's a lot of hypocrisies around. 100%. और अगर इस चीज को अभी भी नहीं समझा जाएगा तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे. No, I think the coming generation has a very low threshold for this nonsense. And I'm glad that we are raising a strong generation that is being able to speak up and call out these things right when they happen. So yeah, and of course, platforms like Youthwake, the stuff that you're doing and getting people together and raising a voice, that is a part of contribution. So that's amazing, and I want to thank you on behalf of all your viewers for bringing up, these topics which are relevant to our society today and raising a voice and creating awareness for them. So thank you. And I'm really thankful to God that I am being a part of it, because it is only the universe which is planning everything. Absolutely. And what is really important कि हम जो घर में कल्चर क्रिएट करते थे, जहाँ पे हम एक दूसरे से बातें करते थे, साथ में खाना खाते थे और एक दूसरे को समय देते थे, एक दूसरे का सुख दुख का ख्याल रखते थे,
जो चीजें हमारे रूट्स में थी वो चीज को हमने खत्म कर दिया क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, फोन आ गया. So now everybody is giving too much time to phone rather than to their family members. Yes. और ये एक बहुत important कारण है कि आज we are hearing a lot of negative news about animals are being harmed, small kids are being harmed. और ये सब चीजें इसलिए हो जाती है क्योंकि परिवार में लोग एक साथ आजकल बैठते नहीं है. That's true. And the kind of fatherhood या motherhood जो हुआ करता था इंडिया में पहले, Joint families हुआ करती थी. थी. हरे भरे घर होते थे, सब लोग आंगन में बैठते थे, धूप सेकते थे, घर पे अचार डलते थे, डिजीजेस कम होते थे क्योंकि खुद घर पे आप सब प्लांट्स उगाते थे, खुद सब्जियां उगा के खाया करते थे. नानी बोलती थी ये पापा हमारे गार्डन के आम निकले हैं तो सब बच्चे मिलके खाएंगे. Things are very different. I mean, but again, I think basking in the past glory is not really ever going to get you anywhere. You have to change and adapt with times. Times change. We're in a setup now, especially like a city like Bombay. You can't afford to live in a joint family because real estate is so expensive. You can't have big houses. So people have to shift to smaller houses. People want less space, right? So people move to nuclear setups, which means more loneliness, which means less support system, which means less social interaction, which means more depression, which means more aggression. A person who is unhappy will be more aggressive. Aggression means more crime. Right? So, and again, like you said, then it also means that taking advantage of those who cannot say anything. You can't pour from an empty cup. Yes. And the most important thing is कि अगर हमने कभी भी ये सोचा था कि we should have a healthy space, क्योंकि हम normally बच्चों को blame कर देते हैं कि बच्चे गलत कर रहे हैं तो बच्चों की ही गलती है. But they are seeing their fathers not to be up to the mark. Kids are actually a reflection of what they see in the house. And if you are spending, if the parent is spending 6 hours, 7 hours on mobile phone, yes, and they are not giving time to the kid, then how can you blame the kid? Yes. वो सही हो जाएंगे. So there is a parenting dichotomy now which says कि माँ फोन पे लगी हुई कह रही है स्क्रीन बंद कर और खुद अपना and she's telling अगर तूने अपने भाई को मारा तो मैं तुझे थप्पड़ मारूंगी. So she is telling him not to be violent by using violence as a consequence. So that is a parenting dichotomy where we are actually not following what we are preaching. Unfortunately. या फिर माँ बाप चिल्ला रहे हैं कि चुप हो जा. Exactly. खुद चिल्ला रहे हैं कि धीरे बोल. And so आजकल actually ना polarized parenting या ये है या एकदम आ गई है जेंटल पेरेंटिंग जहाँ पे आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो बच्चे को, जिसको लोगों ने मतलब आई थिंक जेंटल पेरेंटिंग की टर्म पे बहुत गलत समझ लिया है हमारी जनरेशन में, जहाँ पे परमिसिव पेरेंटिंग हो गई है, जहाँ पे जो भी बच्चा बोले मम्मा मैं ये करूँ, हाँ बेटा खा ले, मम्मा मैं ये स्क्रीन देखूँ, हाँ बेटा देखिए, मम्मा मैं नहीं खाना खाना, अच्छा ठीक है स्क्रीन देख देख के खाना खिला दिया. तो आई थिंक कई पेरेंटिंग इतनी ज्यादा जेंटल हो गई है कि देयर इज नो लाइन बिटवीन डिसिप्लिन एंड I don't know what the other part would be, but liberal हो जाते हो तो बहुत liberal हो जाते हो. Exactly. So I think that is sort of scary because that gentle parenting is also raising maybe kids who are out creating rampage on the roads. We've heard of stories where किसी ने गाड़ी लेके किसी को उड़ा दिया, माइनर ने एक्सीडेंट कर दिया किसी, क्योंकि माँ बाप अकाउंटेबिलिटी दे ही नहीं रहे बच्चों को. वो बच्चों को इतना बबल में प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं कि एंड अगेन इसमें आई विल नॉट जनरलाइज एंड आई विल नॉट से कि माँ बाप की गलती है. बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी तरफ से चाहे सब कुछ सही कर रहे हैं पर फिर भी कई ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपके हाथ में नहीं है, राइट? सो ये 3:05 हो गए. It's okay, we have to leave. So 5 minutes में wind up करें. So you have spoken a lot about women empowerment and so many things which requires कि लोगों का mindset change हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेमिनिज्म की बात अगर कोई कर रहा है तो उसको गलत डायरेक्शन में लेके चला जाए. तो is there any background story of yours wherein you have
gone through something which is really bad and which shook you, and you want to share it with the audience, and maybe it can be a message to them कि उनको वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए. So I think I was very very fortunate, Vishal, that I grew up in an environment where I had 100% support of my parents, my family, and then I fell in love with someone also who was at least equally supportive of my identity and my career and my choices. In fact, I would say that I'm a very rare, blessed person in our culture and country to have got, even growing up, that sort of background, and then even married into a family which was like, go, fly, you know. But having said that, we cannot take away from the society that we live in. Fortunately for me, मेरे साथ कोई ऐसा कुछ बहुत बदसलूकी या कुछ ऐसा नहीं हुआ. I was very lucky, very fortunate. But कई ऐसी चीजें which I can't forget. Like I remember back in school, तो मेरी आवाज was always very bold and very Punjabi, and तो मैं क्लास में अपने कुछ टीचर ने सवाल पूछा, मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो टीचर ने खुशबू टॉक सॉफ्टली. मैंने बोला मैम बट आई एम नॉट टॉकिंग लाउडली, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ. स्टूडेंट हो, टीचर बनने की जरूरत नहीं है, आवाज नीचे रखो. This is what patriarchy can look like. It doesn't always have to be in a man-woman relationship. Patriarchy can also be in seniority. That when a teacher wants that a child or a student should behave a certain way, should speak in a certain tone. Okay, when I started doing stage shows, तो मेरे को एक मेल आर्टिस्ट ने आके बोला कि यार तुम लड़की हो. उसकी पहली लाइन ये थी, तुम लड़की हो, तुम ऐसे आके पंजाबी गानों पे, मीका के गानों पे ऐसे नाच रही होती हो, सही नहीं लगता है. तो गाँव से हील्स और गाउन वाउन पहन के और ऐसे टाइप के गाने गाओ ना, वो सूट करेगा. I'm looking at his face like, what is he saying? Just because I am a girl, so I should not sing certain type of songs, and I should wear heels on stage and wear gowns and not. So you hear और ऐसी बहुत अनगिनत comments और चीजें हैं जो लोग बोलते हैं just because of your gender, right? So but I'm very fortunate that I didn't really have to go through any hard struggles, to be very honest, because I think somewhere I had that confidence because I had my family's support and I had my education. So this was not the be all and end all for me. I came to Bombay with a dream, but I knew कि अगर ये नहीं, और कहानियां भी सुनी थी कि कास्टिंग काउच होता है, कुछ भी क्लीन काम नहीं मिलता है, ये करना पड़ता है. तो मैं अपने मन में प्रिपेयर किया कि अगर ऐसा होगा और अगर मुझे लगा कि भाई सीधे रास्ते से काम नहीं मिल रहा, तो मैं जाके जॉब उठा. कोई मारामारी नहीं है, कोई डेस्परेशन नहीं है, कोई दुनिया नहीं खत्म हुई. अपनी इज्जत सबसे जरूरी है. हमें अपना डिग्निटी वाला काम करना है और वो करना है जो सर उठा के कर सकूं, जो मेरा पूरा परिवार देख सके. मुझे अपने आप को एसोसिएट यूज काम से करना है. Having said that, no, I mean anybody who chooses the kind of work they choose, they have the freedom to choose that and no judgments for them. This is what I wanted from my life. This is what I wanted my career to look like. So those are the choices I made, and I think somewhere knowing that I can always go back to a job, I can always go back to a corporate life, I have my education. I think that confidence never made me desperate. That's important. Yes. You should also have a backup plan in your mind. 100%. Because also, like if you see sports people or artists, our industries are so fragile, right? एक sports person की अगर injury हो गई, तो उसका career नहीं खत्म. तो अगर आपके पास एक फॉल बैक ऑप्शन नहीं है, सब तो इतने लकी नहीं होते कि उनके पास इतना पैसा है कि उनकी फैमिली के पास है, उनके पास वो अपने बिजनेसेस खड़े कर सकें, तो एक थोड़ी सॉलिड एजुकेशन होनी आई थिंक जरूरी है. अगर आप ऐसा प्रोफेशन चूज कर रहे हो अपने लिए जो थोड़ा फ्रैजाइल है. बीच में मुझे वोकल नॉड्यूल्स का थ्रेट हो गया था, लाइक द डॉक्टर आस्क्ड मी वन कंप्लीट वॉइस टेस्ट, एंड तब मैंने सोचा कि माय गॉड, अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी होती
और अगर मेरी मेरी आवाज ही चली जाती फॉर व्हाटएवर रीजन, तो मैं क्या करती, यू नो। तो ऐसी कई इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए टू थिंक ऑफ जस्ट इन योर माइंड टू हैव अ फॉल बैक ऑप्शन, आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। अभी कुछ कैरी ऑन चड्ढा के बारे में बताएं। आप गिप्पी ग्रेवाल जी के साथ काम किए और इतने बड़े बड़े स्टार्स जसविंदर भल्ला जी, गुरप्रीत गुगी जी, इनके साथ काम किया, कैसा लगा? कैसा? It was amazing, it was a riot on set। और ये सब रियल लाइफ में भी इतने फनी है कि वो कब जोक मार रहे होते हैं और कब सीरियस होते हैं ना, कुछ समझ नहीं आता, बिकॉज एवरीथिंग सीम्स लाइक इसमें कुछ फनी ही होगा, यू नो। सो जस्ट एक वर्किंग एनवायरनमेंट और जो माहौल सेट पे होता था यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन। सो या डू यू थिंक कि पार्टनरशिप में होने से हम अपनी पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाते? मे बी सम टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर टॉक्सिक बिहेवियर ऑफ एनीबॉडी कैन लीड अस टू नॉट रीचिंग टू आवर मैक्सिमम पोटेंशियल। 100%। जब एक आप बीज बोते हो गमले में और अगर उसमें से पौधा नहीं निकलता या फ्रूट नहीं निकलता या फूल नहीं निकलता, तो क्या आप बोलते हो कि बीज में प्रॉब्लम थी? आप नहीं। आप बोलते हो या तो सॉइल ठीक नहीं था, या पानी ठीक से नहीं डाला होगा, या सनलाइट नहीं मिली होगी। एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी बिग रोल, राइट? उसी पौधे को अगर आपने बालकनी में रख दिया, उसमें रोज पानी डाला, उसमें सही खाद डाली, तो उसमें से फल भी निकलेंगे, फूल भी निकलेंगे। That is what humans are, and that is not just for any woman or a man; it's for everyone. For a child also, if they are not given the right environment to thrive, then even the most able and capable people will crumble, right? Everybody does not have the spirit to fight. सब नहीं बने होते, कई लोग सबमिसिव होते हैं, कई लोग गिवन कर जाते हैं अपने सर्कमस्टेंसेस पे, सब में वो नहीं जज्बा होता है, सब में वो नहीं करेज होता कि मैं छोड़ के घर चला जाऊंगा, मैं शादी छोड़ के चली जाऊंगी। ये रैडिकल डिसीजन होते हैं, सब नहीं ले सकते। इसीलिए पार्टनरशिप कैन गो बोथ वे। अगर आपको अच्छा पार्टनर मिले तो यू कैन हैव अ स्काई रॉकेट जर्नी, और अगर आपको सपोर्टिंग पार्टनर ना मिले तो आप थ्राइविंग रॉकेट नीचे जा सकते। सो आई थिंक इट कैन गो ईदर वे। सो ऐसा कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे, बिकॉज़ यू आर एन एपिटोम ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन जिन्होंने अपनी राह खुद बनाई। Because after marriage we look for excuses of not achieving our dreams, but you are still loving your work and going ahead with your dreams every day. तो ये बहुत बड़ी चीज है, जो कुछ तो आपके अंदर यूनिक चीजें हैं, यूनिक पर्सनालिटीज हैं which you are following. So हमारी ऑडियंस को आप बताएं कुछ। I think the only thing that I would like to tell all the people watching Youth Week is don't have your goal as your final destination. It's important to enjoy the journey. It's important to enjoy the process. You know, कई बार ये लोग बोलते हैं कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, और वो स्विट्जरलैंड जाने के चक्कर में टिकटें कराओ, फटाफट से सीट पे बैठो, जल्दी बैठो, ट्रेन निकल जाएगी, खाना मंगाओ, ये करो, कि उन्होंने पूरा रास्ता, जो वादियाँ, जो नदियाँ, जो नहरें, वो सब कुछ भी नहीं देखा। वो जो ठंडी हवा उनके चेहरे पे लगती, वो नहीं एंजॉय करी। जो रास्ते में रुक के ठेले पे खाना खाते, जो यू नो कुछ रुक के कहीं पे फोटो खिंचाते, क्योंकि उनको स्विट्जरलैंड जाने की जल्दी थी। Don't chase your goal. Enjoy the journey, because the goal will keep changing. Because the journey is Switzerland. The journey is the true essence of life. The process. So when you wake up every morning, you should have that light inside you that what am I going to learn today? What am I going to be better at today? How am I going to better my craft today? How am I going to be fitter today? How am I going to be healthier today? How am I going to be most optimal today? What can I do to be 1% better than what I was yesterday? If you just ask yourself that every single day, that's it. Just trying to be 1% better every day. That's all. There is no goal, there is no end result, there is no वहाँ तक, it's a mirage. वो कहते हैं वो धूप में जब आप सड़क पे देखो आपको लगता है पानी है, पर आप पास जाते रहोगे तो आप देखोगे वो पानी है ही नहीं। वो सिर्फ एक आंखों का धोखा था। तो ये हमारे लाइफ के गोल्स भी आंखों का धोखा है। It's a mirage. You will keep chasing them and they will always evade you. So enjoy the journey, enjoy the process, enjoy that
fresh air and the breeze on your face. Enjoy the little cups of chai on the thela on the way, and enjoy the songs while you're at it. Words of wisdom. आपकी सारी बातें सुन के मेरे को आमिर खान जी का मूवी याद आ गया, 3 Idiots. Oh yes. आप अपने आप को काबिल बनाओ. Yes. तरक्की तो अपने आप पीछे आएगी. Absolutely. It's important कि we should love the journey Absolutely. rather than focusing on the goal. बिल्कुल सही बात. And it is really a magical thought, and I must say honestly, Yes. because if the audience can take it in a manner which you have said it, Yes. I will be very happy, because it really means a lot कि आपको जर्नी को एंजॉय करना ही चाहिए, Yes. तभी जिंदगी और खुशहाल हो जाती है. Absolutely. So thank you, Khushbu, Thank you for so much. being in the podcast, and Thank it you. was a very interesting, exciting, and very energetic podcast. Thank you so much. I loved it, and all the best for your future projects. Thank you for having me, and thank you for all your other podcasts as well. And I Thank you. hope that all your viewers benefit from all the work that you're doing. And kudos to people like you who are independently from small towns taking the initiative to impact change. God bless you, and may many more podcasters, YouTubers, carve their own niche and make their own journey. True. All the best. Thank you. So I'm sure हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा. खुशबू जी कितने एक्सट्रोवर्ट हैं, कितने खुशमिजाज हैं, ये आपने आज देखा. उनकी एक रियल पर्सनालिटी जो है वो आपने आज देखी, क्योंकि आपने अभी तक उनको पर्दे के पीछे देखा, एज अ सिंगर, एज अ परफॉर्मर देखा है, मूवीज़ में देखा है, लेकिन एज अ पर्सन भी आप देख सकते हैं. ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बाहर की जो दुनिया है, इनकी जो सेलिब्रिटी की जो दुनिया है बहुत आर्टिफिशियल है, रियल पर्सनालिटी उनकी ऐसी नहीं है, वो बहुत बोरिंग है. पर खुशबू जी से आज आपकी जो बात हुई है उनसे आपको पता चल गया होगा कि दे हैव अ कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी. सो आई एम श्योर आपको ये पसंद आया होगा, और आगे भी हम इस तरह के पॉडकास्ट लाते रहेंगे. आपसे एक अपील है कि हमारा जो पॉडकास्ट है उसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें. आप व्यू कर रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है. इससे क्या होता है कि हम बड़े से बड़े गेस्ट को बुला नहीं पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पॉडकास्ट पहुंच नहीं पा रहा है. सो मेरी आप लोगों से यही अपील रहेगी कि आप सब्सक्राइब जरूर करें. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट, एंड आई एम श्योर इट विल बी वेरी रॉकिंग. थैंक यू.